इवन दो माइंड और बॉडी के कनेक्शन के बारे में हम सबको बहुत सालों से पता है, लेकिन जब भी फिजिकल इश्यूज की बात आती है तो माइंड का रोल, इमोशंस का रोल सबसे कम कंसिडर किया जाता है। इस वीडियो में हम 4 ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स की बात करेंगे जो फिजिकल कंडीशंस है, लेकिन उनका बहुत बड़ा रूट जो है वो मेंटल या फिर इमोशनल इश्यूज में हो सकता है। उन इश्यूज में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि 2020-21 में मैंने कुछ ऐसे पेपर्स पब्लिश किए थे साइंटिफिक जर्नल में, जो बात करते थे कैसे आपका माइंड आपके बॉडी के ऊपर क्रोनिक इलनेसेस या फिर ऐसी डिसीजेस में रोल प्ले कर सकता है। इसी वजह से इवन तो ये सब फिजिकल कंडीशंस है जिसमें मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जिसकी एक्सपर्टीज मेरे को है वो है जो माइंड है, आपका इमोशंस है, उसकी समझ मुझे बहुत अच्छे से है। और ऑलरेडी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया ही नहीं है, पब्लिश भी कर दिया है। और मेरी समझ के हिसाब से बहुत सारे क्रोनिक इलनेसेस एज वेल एज बहुत सारे ऐसे फिजिकल डिसीजेस है जिसमें माइंड का एक बहुत बड़ा रोल हो सकता है। लेकिन आज हम स्टिक करेंगे कुछ ऐसे 4 बेसिक चीजों के साथ जो मुझे लगता है सबकी प्रॉब्लम नॉर्मली होते हैं। नंबर 1 इज हेयर लॉस। ऑब्वियसली एजिंग एज वेल एज जेनेटिक्स का रोल हो सकता है, लेकिन हेयर लॉस में बहुत बड़ा रोल स्ट्रेस या इमोशंस का भी होता है। हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसका डायरेक्ट कोरिलेशन आपके स्ट्रेस और इमोशंस के साथ है। इसी वजह से वो फ्लक्चुएट हो सकते हैं, जो रिजल्ट कर सकता है बहुत सारे हेयर इश्यूज के अंदर। प्लस मैंने ये बहुत बार सुना है कि मेरे फैमिली में हेयर लॉस है, इसलिए जेनेटिकली मेरे पास आया है। लेकिन मुझे लगता है जेनेटिक्स के साथ साथ आपके जो इमोशंस होते हैं, आपकी जो मेंटालिटी होती है, आपका जो स्ट्रेस होता है, स्पेशली आपके इनिशियल ईयर्स में, वो भी हमारे पेरेंट्स से हमें आया होता है। और इनडायरेक्टली और डायरेक्टली हम लोग फैमिली ट्रॉमा, फैमिली इमोशंस भी कैरी करते हैं, जिसका रिजल्ट भी ये हो सकता है। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये इशू खाली इमोशंस या माइंड से आता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि बहुत बड़ा एक रोल है इन चीज़ों में भी आपके माइंड का। नंबर 2 पे आते हैं वेट इश्यूज। वेट गेन हो या वेट लॉस हो, आपके माइंड का बहुत एक बड़ा रोल है। आज से 4-5 साल पहले मैं कुछ ट्रेनिंग्स ले रहा था हिप्नोथेरेपी के थ्रू वेट लॉस करवाने की, और उनमें जो ट्रेनर थे उन्होंने बहुत एक अच्छा रिसर्च बाहर निकाला था। उन्होंने 7-8 ऐसी कैटेगरीज की बात की थी जो माना जाता है साइंटिफिकली आपके वेट गेन या वेट लॉस में कंट्रीब्यूट करती है। और आप मानोगे नहीं, 8 में से 7 कैटेगरीज इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आपके इमोशंस और आपके माइंड से रिलेटेड है। ऑब्वियसली जो फिजिकल पार्ट है, जहाँ पे एक्सरसाइज करनी है, डाइट करना है, उसका एक बहुत बड़ा रोल है। लेकिन इन चीज़ों को करने के लिए भी जो मेंटल डिसिप्लिन चाहिए, वो जो कंसिस्टेंसी चाहिए, वो आपके इमोशंस और आपका माइंड बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसके साथ साथ किसी के साथ एक लाइफ में बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है नेगेटिव, तो आपने देखा होगा कि वो या तो वेट गेन करने लग जाता है, इवन दो वो जो फिजिकल कैलोरीज है उतनी ले रहा है, और एल्स उनका फटाफट से वेट लॉस होता है। क्योंकि हमारे स्ट्रेस, इमोशंस और मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है हमारी मेटाबॉलिज्म पे, एज वेल एज बहुत सारे मेटाफोरिकल रीजंस है जिससे आपका माइंड, आपका बॉडी चाहता है कि आप वेट रखो या कम करो। सो मेंटल डिसिप्लिन के अलावा आपके माइंड का बहुत एक बड़ा रोल है वेट गेन, वेट लॉस और आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ के अंदर। नंबर 3 पे क्रोनिक पेन। क्रोनिक मतलब कंसिस्टेंटली एक चीज का रहना। क्रोनिक और एक्यूट में एक डिफरेंस है कि एक्यूट प्रॉब्लम जो होते हैं वो कुछ देर के लिए होते हैं और फिर रिपीट उतना ज्यादा नहीं होते, एज कम्पेयर टू जो क्रोनिक प्रॉब्लम्स है वो लाइफ लॉन्ग या फिर बहुत लंबे टाइम तक आपके साथ रहते हैं। और क्रोनिक पेन जो है वो बहुत एक बड़ा रिजल्ट है आपके इमोशंस और आपके साइकोलॉजी का। और ये जो पेन होते हैं जैसे कि हेडेक्स, माइग्रेन्स, नी पेन, बैक पेन, नेक पेन, वो हम डायरेक्टली याद नहीं कर सकते कि कौन से इंसिडेंट के बाद हुआ या फिर क्या हो सकता है उसमें इमोशन, लेकिन ये रिजल्ट होते हैं या तो एक बहुत ही एक वन इंसिडेंट का जो एक ट्रॉमा बन के आपके लाइफ में आया था, और एल्स रिपीटेडली अगर आप कुछ टाइप के इमोशंस फील करते हो और सप्रेस करते हो तो फिर धीरे धीरे ये फिजिकल बॉडी में आने लग जाते हैं। और सैड पार्ट ये है कि बहुत बार हम बाहर से इन चीज़ों के लिए दवाई लेते हैं, डॉक्टर से भी बहुत सारा चीज़ें कंसिडर करते हैं जो होना चाहिए क्योंकि फिजिकल बॉडी में आ चुका है, लेकिन इसका जो कारण था, इसका जो कॉज था, उसकी तरफ हम कभी नहीं जाते। और कभी कभी इनके कॉजेस, कभी कभी क्या मोस्टली इनके कॉजेस डिप्रेस्ड इमोशंस और माइंड में होते हैं। एंड इवन दो मैं अभी क्रोनिक पेन की बात कर रहा हूँ, लेकिन एक रिसर्च ये कहता है कि आपकी सब क्रोनिक इलनेसेस एज वेल एज बहुत सारे ऑटो इम्यून जो प्रॉब्लम होते हैं उनके रूट्स इमोशंस में होते हैं, उनके रूट्स आपके माइंड में होते हैं। लेकिन मैं बहुत धीरे धीरे स्टार्ट कर रहा हूँ इन चीज़ों की बात करना, क्योंकि डायरेक्टली मुझे बाहर आके ऐसी सब चीज़ें नहीं बात करनी जो हो सकता है बहुत सारे लोग हजम ना कर पाए। और लास्ट है स्लीप प्रॉब्लम्स। ऑब्वियसली हम सबको पता है कि स्लीप में अगर इश्यूज है, अपार्ट फ्रॉम योर लाइफस्टाइल, योर डाइट या फिर आपका जो हैबिट्स है या टाइमिंग है, आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल है। स्लीप एक ऐसी चीज़ है जो नॉट ओनली आपके ब्रेन को हेल्दी रखती है, लेकिन आपके बॉडी को भी बहुत सारा स्ट्रेस रिलीफ देती है। और आप कितना जल्दी और आराम से सो सकते हो और कितनी अच्छी क्वालिटी आपकी स्लीप की, वो डिसाइड करती है आपकी मेंटल हेल्थ एज वेल एज फिजिकल स्ट्रेस का भी रोल है, लेकिन आपके माइंड का बहुत बड़ा रोल है। और आज के सोशल मीडिया के ज़माने में अपार्ट फ्रॉम जो मेंटल इमोशनल स्ट्रेस की मैं बात कर रहा हूँ, हम फोन्स का यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं,
उसके साथ साथ जो कंटेंट हम लोग देखते हैं, जिसमें मैं भी बहुत सारा रील्स डालता हूँ, वो ऐसे होते हैं जो आपको एडिक्टिव रखते हैं और आपको स्क्रॉल करवाते रहते हैं, जिससे बहुत सारे लोगों में स्लीप क्वालिटी के इश्यूज़ आ रहे हैं। हो सकता है बहुत जल्दी आपको ये महसूस ना हो, लेकिन लॉन्ग रन में स्लीप प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो रिजल्ट होते हैं आपके मेंटल स्ट्रेस का, और कभी कभी वो कॉज भी करते हैं आपके मेंटल एज वेल एज फिजिकल प्रॉब्लम्स, जिनकी समझ हो सकता है आज आपको नहीं है, लेकिन आज से 10 साल बाद आपको पता चल सकता है। उसके साथ साथ ये देखा गया है कि जिसकी स्लीप की क्वालिटी अच्छी होती है और लंबी होती है, उनको एजिंग कम होती है, उसके साथ साथ आपकी लाइफ स्पैन बढ़ती है, प्लस ये जो आगे के इश्यूज़ मैंने बोले उनके अंदर भी बहुत अच्छा रेजोल्यूशन मिलता है, और एल्स आपको उन चीज़ों को होने की पॉसिबिलिटी कम होती है। एंड ऑब्वियसली आप इन चीज़ों को कोरिलेट करोगे तो आप देखोगे कि सब एक दूसरे से कनेक्टेड भी है। अगर आपकी स्लीप अच्छी है तो आपको स्ट्रेस कम हो सकता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल कम हो सकता है। हो सकता है आपका हेयर फॉल होने लग गया और आपको स्ट्रेस हो रहा है, उसकी वजह से आपकी स्लीप ऊपर नीचे हो जाए। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड, इवन तो हम सेपरेटली इन चीज़ों की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ को कनेक्टेड वे में देखो, हर चीज़ों को एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो वैसे देखो, तो जो आप अप्रोचेस लोगे वो ज़्यादा होलिस्टिक होंगे, एज वेल एज लॉन्ग रन में फिजिकली और मेंटली आपको बेनिफिट करेंगे। अगर आपके फिजिकल बॉडी में कुछ हो रहा है तो ऑब्वियसली आप उसके फिजिकल जो नीड्स है, हो सकता है दवाई हो, डॉक्टर्स हो, उनसे कंसल्ट ज़रूर करोगे, लेकिन इनके जो कॉजेस है, ये क्यों होते हैं, कहाँ से आते हैं, वो पकड़ना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि बहुत बार जो माइंड की जैसे काम करता है ना, वो अलग अलग वे में बहुत सारे रेफरेंसेस लेके काम करता है और वो लॉजिकल नहीं है। इसी वजह से आज भी कोई भी डॉक्टर या कोई भी साइंस डायरेक्टली आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता कि ये ही इश्यू है इस चीज़ का। अभी अभी मैंने एक ट्रेंड देखा कि बहुत सारे डॉक्टर्स एटलीस्ट ये रिकग्नाइज कर रहे हैं और बहुत सारे अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि ये जो प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो स्ट्रेस की वजह से है, और एल्स ये जो हो गया ना, वो हो सकता है आपके लाइफस्टाइल चॉइसेस की वजह से है। सो एटलीस्ट दे आर रिकग्नाइजिंग कि स्ट्रेस का और लाइफस्टाइल का रोल है। लेकिन जब भी माइंड की बात आती है, लोग कंसिडर करते ही नहीं है कि माइंड की तरफ जाए और उन इमोशंस को हील करे। आप अगर ये एंगल पे सोचने लग जाओ तो हो सकता है आपको जो ऑलरेडी प्रॉब्लम्स है उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ और ज़्यादा अच्छा प्रोग्रेस मिले, और एल्स अगर आपको ये सब प्रॉब्लम्स नहीं भी है और अपनी मेंटल हेल्थ, अपने इमोशंस को आप अच्छे से रखो, तो फ्यूचर में इन चीज़ों के होने के चांसेस कम आप कर रहे हो। और यही रीज़न था इस वीडियो के बनाने का, कि लोगों के अंदर धीरे धीरे ये अवेयरनेस आए कि आपका माइंड, आपका बॉडी कनेक्टेड है। दिस इज अ माइंड बॉडी कनेक्शन, एंड एवरी फिजिकल एज वेल एज मेंटल इश्यू एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, ना कि एवरीथिंग इज सेपरेट। इसी वजह से हो सके तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप पे या अपने फैमिली में शेयर करना। मैं बहुत कम बोलता हूँ कि आप व्हाट्सएप के ऊपर इसको शेयर करो, लेकिन ये ऐसा टॉपिक है जो लोगों को पता होना चाहिए। और इस चैनल पे नॉट ओनली हम ऐसी चीज़ों की बात करते, इन्फॉर्मेशन देते, लेकिन बहुत सारा मेंटल रिलीफ कैसे कर सको, बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिसेस मैं करवाता हूँ जो आप फिजिकली और प्रैक्टिकली अप्लाई कर सको इन सब चीज़ों से दूर रहने के लिए। सो उन वीडियोज़ को भी ज़रूर देखना। लेकिन अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके साथ साथ अगर आपको इंपॉर्टेंट लगी है इन्फॉर्मेशन, आपको चाहिए कि ये वीडियो और लोगों को जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करो, एज वेल एज कमेंट करो इस वीडियो के ऊपर, सो दैट इस वीडियो को ज़्यादा रीच मिले। थैंक यू सो मच।